हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कल अपन ने थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो आज फिजिक्स के अंदर अपन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, और कुछ सवाल करेंगे जो 2016 के अंदर आए थे। ठीक, मेरा नाम है स्वरूप सिंह और ये है आप सभी का यूट्यूब चैनल लिंक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। चलिए फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम बोले, जैसे कि फिफ्थ सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में, फोर्थ सेकेंड में, मतलब उस सेकेंड की पर्टिकुलर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, उस सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये तुम्हें ध्यान रखना है। n क्या है बेटा, सेकेंड है। क्या है बेटा, सेकेंड। n क्या है बेटा, वो सेकेंड। जैसे थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ सेकेंड, सेवंथ सेकेंड, उस सेकेंड को दे रखा होगा, तो उस सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इस फॉर्मूले में रख लेंगे Sn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ओके, अब इसी को इक्वेशन से कर लेते हैं। तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना है, n सेकेंड Sn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। S is equals to t square minus 4 and find displacement in 3 second and थर्ड सेकेंड। ठीक है, तो 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताना और एक थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताना। ठीक, 3 सेकेंड में बताना और एक थर्ड सेकेंड में बताना। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है टी स्क्वायर माइनस 4 और उसमें टी की जगह कितना रख दो बेटा, 3। ऐसे इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर माइनस 4 ऐसे इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 कितना आ गया बेटा, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा, 5 मीटर, 3 सेकेंड वाली। ठीक है, ये नॉर्मल सा जैसे देखो 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब बोलो थर्ड सेकेंड, इसमें देखना n कितना बेटा, थर्ड। इक्वेशन पता है Sn इज इक्वल्स टू Sn माइनस S माइनस 1। देखो जब भी सवाल सॉल्व करो ना, प्रैक्टिस करो, तो फॉर्मूले को जरूर बार बार लिखना। ठीक है, उससे क्या होगा कि फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएगा और अच्छे से याद होगा। मतलब तुमसे मिस्टेक होने के चांस धीरे धीरे कम होते जाएंगे जब तक तुम ऐसे बार बार फॉर्मूलाज को लिखोगे। रफ में ही तो काम करना, और रफ में मतलब प्रैक्टिस कर, तो वहाँ कोई टाइम बाउंडेशन तो ऐसा तो है नहीं कि ये भाई 3 घंटे के अंदर पूरे सवाल लिखते रहना, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग में करो तो आप फॉर्मूला बार बार लिखो, जब याद हो जाए उसके बाद आप मतलब कि मत लिखो। ठीक है, इसमें n कितना लिख लूँगा बेटा, 3s 3 माइनस 1 s3 इक्वल टू s3 माइनस s2 आ गया ना। 3 माइनस 1 कितना, 2। तो 3 सेकेंड। अब इस इक्वेशन में एक बार 3 सेकेंड रखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 4 3। इक्वेशन को बेटा सेम है, टी स्क्वायर माइनस 4 2। एक बार 3 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे और फिर एक दूसरे से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 का स्क्वायर माइनस 4 2 का स्क्वायर माइनस 4। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 माइनस 4, इधर माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 0 हो गया, वही 9 माइनस 4 कितना आ गया बेटा, 5 मीटर। तो थर्ड सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 सेकंड, और 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मीटर मीटर सॉरी 5 मीटर, सॉरी गलती सेकंड, 5 मीटर। और उधर भी कितना होगा बेटा, 5 मीटर। थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट,
वो तो मतलब ये आ गया, हमेशा आता नहीं है ऐसे इक्वल, ठीक है, ऐसा नहीं है सर ये इससे भी तो आगे इसमें रख लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, ये तो ध्यान रखना है। थर्ड सेकंड या किसी nth सेकंड की बात करते हैं फॉर्मूला लगाना, और सिर्फ नॉर्मल सी बात करें तो वो इक्वेशन के अंदर ठीक वैल्यू रख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा पढ़ा था एक बार और थोड़ा देख लो, उसके ऊपर सवाल देखेंगे अपन। देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन देखो इसमें क्या होता है, देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n दिया है, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। तो क्या इंटीग्रेशन का मतलब उसको मल्टीप्लाई करना विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x यहाँ पर वेरिएबल है। y डॉट dx इज इक्वल टू x की पावर n डॉट dx, ये अपन इसको क्या कर रहे हैं बेटा, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो y डॉट dx इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन वन टाइम। एक बार अपन ने इसको इंटीग्रेशन कर दिया, पावर को वन से बढ़ाओ और जितना नंबर वो बढ़ के बनेगा ना, उसी नंबर से उसको डिवाइड कर दो। x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, उसी पावर को लिखो प्लस, उसके बाद उस पावर से उस नंबर को डिवाइड कर दो, मतलब x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो पावर को एक से बढ़ाना, उसी नंबर से उसको डिवाइड भी करना है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो एक होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। देखो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, टी के रेस्पेक्ट में, तो अपने को क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। और फिर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन से वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ये सीक्वेंस ध्यान रखना। और डिफरेंशिएशन में जस्ट उल्टा हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब ये समझना, उसको मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन का मतलब डिवाइड करना है, ठीक है, उसमें पावर एक से कम करते हैं, ये तुम ध्यान रखना। एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक, अब एक सवाल देख लो थोड़ा सा, इफ v इज इक्वल्स टू t plus 1, if v is equals to t plus 1, then find displacement, then find displacement from 0 to 2 सेकेंड, ठीक है। एक वेलोसिटी की इक्वेशन दी है v is equals to t plus 1, तो इससे अपने को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना 0 से 2 सेकेंड के बीच में। तो देखो भाई वेलोसिटी दी और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v is equals to t plus 1, तो v डॉट dt is equals to t plus 1 डॉट dt, ठीक है। v डॉट dt क्या आ जाएगा बेटा, ds डिस्प्लेसमेंट is equals to, अब डिस्प्लेसमेंट करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो t डॉट dt प्लस 1 डॉट dt। अब देखना ध्यान से, इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, 1 डॉट dt, मतलब 1t हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1t, इसमें तो कुछ है नहीं ना, ये कांस्टेंट है ना, तो सिर्फ 1t हो जाएगा। अब ds इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1t डिस्प्लेसमेंट। अब एक बार बेटा आप इसकी लिमिट रख लो कितनी, 2 सेकेंड, लोअर लिमिट से हायर लिमिट, तो देखो ds इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 अपॉन प्लस टी, लिमिट 0 से 2, एक बार 2 रखो और एक बार 0 रखो, तो देखना एक बार 2 रखा माइनस ds है ना, माइनस 0 का स्क्वायर
अपॉन 2 प्लस 0। तो देखो ना ये चीज़ तो पूरी जीरो ही होगी भाई, जीरो यार, जीरो से डिवाइड करते हैं जीरो को, ये जीरो बन गया। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, कट गया 2 टाइम्स, तो डी एस मीटर कितना आ गया 2 प्लस 2 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 4 मीटर, 0 से 2 सेकंड के बीच में। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या दे रखी है t प्लस 1, ये होता है इंटीग्रेशन, तुम्हें ध्यान रखना। समझ में आएगा? थोड़ा ध्यान देना भाई इस चीज़ को, इंटीग्रेशन थोड़ी अच्छी चीज़ होती है ना। फिजिक्स के जितने सवाल होते हैं ना उनमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काम आता ही रहता है। ठीक है भाई, वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ोगे, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन उसमें भी काम आएगा, वर्क पावर एनर्जी में भी काम आता है। ठीक है, और थोड़ी सी इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो कितनी होती है मेरे भाई। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है 3। तो पढ़े होंगे ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as 2as। बेटा ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस। और बेटा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और बेटा u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है। और t क्या है बेटा, टाइम। ठीक है, ये तुम ध्यान रखना। ये क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ध्यान रखना, ठीक। ये सब चीजें होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम तो सवाल करते हैं नीट 2016 के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो चलिए 2016 का सवाल सॉल्व करते हैं। क्या बोला है देखो, if the velocity of a particle is v is equal to at plus bt square where a and b are constant then the distance traveled by it 1 second to 2 second। ठीक है, उसी तरीके का सवाल है, तो लास्ट बार अभी किया था ना इससे पहले, उसमें वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई थी और डिस्टेंस पूछी थी। ठीक है, अब देखो v is equal to at plus bt square। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो तो अपने को डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिल जाएगी, है ना, वही था ना, वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन मिलता है। डॉट dt। ठीक है, v डॉट dt क्या होगा बेटा, ds इज इक्वल्स टू at डॉट dt प्लस बीटा t स्क्वायर डॉट बीटा b t स्क्वायर डॉट dt। ठीक है, a और b कांस्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज में। ds इज इक्वल्स टू a t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस बीटा t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। देख लो, पावर को एक से इंक्रीज करना है उतने ही नंबर उसको डिवाइड भी करना है। यहाँ कुछ नहीं, पावर थी तो 1 थी, तो a t प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 b t 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ध्यान रखना a और b क्या है बेटा, कांस्टेंट, बीटा है b। ठीक है, अब रख लो स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b t की पावर 3 अपॉन 3। अब लिमिट रख लो 1 to 2 सेकंड। क्या लिमिट रखनी बेटा, 1 to 2 सेकंड। 1 से 2 सेकंड। ठीक, मतलब एक बार 2 रखो, एक बार 1 रखो और माइनस कर दो। ds इज इक्वल्स टू a अपर लिमिट 2 का स्क्वायर अपॉन 2
प्लस बी 2 का क्यूब अपॉन 3 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट अब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस बी 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3। अब उधर देखो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 डिवाइड बाई 2 प्लस बी 2 का क्यूब कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 3, ठीक है, माइनस ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 तो है और 1 का क्यूब भी 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है भाई। अब थोड़ा मिटा देते हैं, चला इससे ऊपर से, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अब देखो ds इज इक्वल्स टू 4a डिवाइड बाई 2, अब इस माइनस को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a बाई 2, सेम वाले को सेम से माइनस करें, अब इधर तो प्लस ही है, प्लस 8b डिवाइड बाई 3 माइनस ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई कर इस प्लस को माइनस बनाते हैं, माइनस b बाई 3। अब यहाँ से एलसीएम ले लो 2, एलसीएम आ गया 4a में से 1 गया तो कितना बचा 3a प्लस का प्लस, यहाँ से एलसीएम आ गया 3, 8b में से 1 भी गया तो 7b, 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, मतलब सी वाला आंसर है, ठीक है। इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना था, ये आया 2016 में, ठीक, समझ गया ना। मैंने इंटीग्रेट किया, फिर मैंने टाइम की लिमिट रख ली, एक बार 2 सेकंड, एक बार 1 सेकंड, फिर दोनों को दूसरे से माइनस कर दिया। देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया गया, उससे उसने वेलोसिटी पूछी, कौन कौन से रीजन बेटा, ओ ए बी और बी सी, ठीक है, तो निकाल लेते हैं, वो इंटीग्रेट वाला नहीं, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाके अपने को क्या मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, ठीक है। तो देखो पहले कौन से रीजन में निकालते हैं, ओ ए में, उधर साइड डिस्प्लेसमेंट दिया, इधर टाइम दिया, ओ इज इक्वल टू displacement of SA minus S0 upon TA minus T0, ओ से पूछा ना था, फाइनल इनिशियल, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हुआ ना, तो SA कितना बेटा 10, S0 0 अपॉन TA कितना है 10, T0 कितना है 0, तो 10 बाई 10 कितना हो गया बेटा प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, VAB, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, VAB में देखो SB माइनस SA अपॉन TB माइनस T, फाइनल माइनस इनिशियल, SB कितना बेटा 10, ये इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसी को वापस से खोल के लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ AB क्या लिखेंगे बेटा, B पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट माइनस A पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन B पॉइंट पर टाइम माइनस A पॉइंट पर टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल करके लिख रहा हूँ, B पे 10, A पे भी 10, टाइम कितना है बेटा 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 माइनस 10 कितना होगा 0, तो प्लस 0 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी नहीं, AB पर कांस्टेंट, वेलोसिटी 0 है। फिर देखो BC पर, तो ऐसे SC माइनस SB अपॉन TC माइनस TB, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, SC कितना बेटा 15, डिस्प्लेसमेंट देखना तो उस साइड देखना, टाइम देखना तो इस साइड देखना, और SB कितना बेटा 15, सॉरी उधर ना 10 है, अपॉन TC कितना बेटा 20 और TB कितना है बेटा 555 कितना आ गया बेटा प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, तो OA पर प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, AB पर 0, BC पर बेटा कितना प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं ग्राफ से,
डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा होता, आप इस तरीके से निकालना, फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस, और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा हो तो उसको डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो टाइम से मल्टीप्लाई करना, इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। इस तरीके से ग्राफ के साथ समझ आया। ग्राफ के सवाल थोड़ा ध्यान रखना है ना, आए नहीं है अभी, आए पहले आते थे, पहले आए हैं लेकिन इस बार आया नहीं है, तो हो सकता है इस बार आ जाए 2026 के अंदर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।